मूवी के शुरू में हमें सोफी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी फ्रेंड बी के साथ अपने किसी दोस्त की पार्टी में जा रही थी। लेकिन बी इस बात से नर्वस होती है कि वो सोफी के दोस्तों के सामने अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट करेगी। असल में सोफी बहुत ज्यादा अमीर होती है और बी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और पार्टी में मौजूद सोफी के सभी दोस्त भी बहुत ज्यादा अमीर होंगे। अब जल्दी ही ये दोनों उस मेंशन तक पहुंच जाते हैं जहां पर पार्टी है। सोफी इस बात से इरिटेट होती है कि उसकी गाड़ी की साइड विंडो का जो गिलास होता है वो बंद नहीं हो रहा होता। वो गाड़ी से उतर जाती है पर बी अभी भी गाड़ी के अंदर ही बैठी हुई थी। वो गाड़ी के फ्रंट मिरर से अपना मेकअप कर रही होती है। कुछ देर बाद वो गाड़ी से नीचे उतर जाती है लेकिन फ्रंट मिरर की लाइट को ऑन ही छोड़ देती है। अब सोफी पुल के पास पहुंचती है जहां पर उसके सभी दोस्त पुल में एंजॉय कर रहे थे जो सोफी को देख कर के बहुत खुश होते हैं। लेकिन बी को उसके साथ देख कर के सबके सब बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। दरअसल सोफी ने किसी को भी नहीं बताया था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड बी के साथ यहाँ पर आ रही है। वह सबको बताती है कि बी उसकी गर्लफ्रेंड है। अब यहाँ पर सभी लोग सोफी और उसकी गर्लफ्रेंड बी के आने की खुशी में शैंपेन पीते हैं। तभी अचानक से यहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है, इसलिए सब के सब मेंशन में आ जाते हैं। सोफी अपने उस दोस्त के साथ बैठी होती है जिसका ये मेंशन है, जिसने ये पार्टी रखी है। उसकी आंख काली होती है। सोफी उससे पूछती है कि तुम्हारी आंख को क्या हुआ? तब वो बताता है कि मेरा अपने दोस्त के साथ झगड़ा हो गया था, यहाँ तक कि हम दोनों में हाथापाई हो गई। मेरे चेहरे पर एक पंच लगने की वजह से मेरी आंख काली है, लेकिन अब मेरा वो दोस्त यहाँ से जा चुका है। रात काफी हो जाती है, सबके सब पार्टी शुरू करते हैं और काफी इंजॉय करने लगते हैं। यहाँ पर सोफी और बी भी एक दूसरे के साथ इंजॉय कर रहे होते हैं। इसी पार्टी में सोफी की एक पुरानी दोस्त भी थी जो सोफी को पहले पसंद किया करती थी, लेकिन अब वो सोफी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। लेकिन जब वो बी को सोफी के साथ देखती है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जेलसी पैदा हो जाती है। इसलिए वो बी के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें मेरे साथ डांस करना होगा। तब भी उसके साथ डांस करना शुरू कर देती है, लेकिन ये सब कुछ देख कर के सोफी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब यहाँ पर सोफी सबको एक गेम खेलने के लिए कहती है जिस गेम का नाम था बॉडीज बॉडीज बॉडीज। ये एक ऐसी गेम है जिसमें सबको एक एक कागज दिया जाएगा जिस पर सबका नाम लिखा होगा और जिसके नाम के आगे एक्स लिखा होगा वो सबको ढूंढेगा और एक एक करके मार देगा। लेकिन हाँ, वो उन्हें असल में नहीं मारेगा बल्कि सिर्फ मारने का नाटक करना होगा और वो जिस इंसान को भी मारेगा उसे भी मरने का नाटक करना पड़ेगा। इसके बाद जो भी उस बॉडी को ढूंढेगा उसे 3 बार कहना होगा बॉडीज बॉडीज बॉडीज, और बस यही गेम है। इसके बाद ये लाइट को बंद कर देते हैं, फिर एक दूसरे को स्लैप करते हैं। दरअसल ये सभी लोग पहले से ही ड्रंक होते हैं। इसके बाद ये गेम के मुताबिक छुपना शुरू कर देते हैं और जिसके नाम के आगे एक्स होता है वो ढूंढना शुरू कर देता है। बी भी छुपने की कोशिश कर रही होती है, तभी उसे आवाज सुनाई देती है बॉडीज बॉडीज बॉडीज। और जब ये लाइट को जलाते हैं तब देखते हैं कि इनका एक साथी यहाँ पर मरा पड़ा है। दरअसल ये मरने का नाटक कर रहा था। ये लोग उसे उठाते हैं और अब इन्हें उसे ढूंढना है जिसने इसको मारा था। इनके बीच में आर्ग्यूमेंट होना शुरू हो जाते हैं जो असल लड़ाई में बदल जाते हैं और इनमें से कुछ लोग गेम छोड़ करके चले जाते हैं। उनमें वो भी होता है जिसका ये मेंशन है। अब ये सब एक बार फिर से एक दूसरे को स्लेप करना शुरू कर देते हैं। तभी अचानक से लाइट चली जाती है। सोफी जब विंडो के पास जाती है तो देखती है कि जिसका ये मेंशन है उसकी गर्दन से खून आ रहा था। जब सब लोग उसके पास जाते हैं तो देखते हैं कि उसकी मौत हो चुकी है। ये देख कर के सब घबरा जाते हैं। ये मदद के लिए कॉल करना चाहते थे लेकिन किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं होता, इसलिए सब के सब सोफी की गाड़ी में बैठ कर के चले जाते हैं ताकि ये मदद लेकर के वापस इसी जगह पर आ सके। लेकिन जब ये गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो गाड़ी की बैटरी डाउन हो चुकी थी क्योंकि बी ने गलती से लाइट ऑन छोड़ दी थी। इनके पास यहाँ पर और कोई भी गाड़ी नहीं है। दरअसल जिस दोस्त के साथ ये लोग यहाँ पर आए थे वो एक रात पहले ही इस घर के ओनर से जिसकी मौत हो गई है उससे लड़ाई झगड़ा करके यहाँ से जा चुका था और अब ये सब के सब वापस मेंशन के अंदर आ जाते हैं। इन्हें उसी दोस्त पर डाउट होता है जो कल रात यहाँ से गया था। इन सबको यही लग रहा था कि शायद उसने वापस आकर के बदला लिया होगा, लेकिन यहाँ पर सोफी की जो पुरानी दोस्त है जो उससे अब बात नहीं करती, वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि जो सबसे पहले गेम छोड़ करके गया था, जिसने कहा था कि मैं सोने जा रहा हूँ, शायद ये काम उसका हो सकता है क्योंकि हम बहुत ज्यादा चिल्लाए थे। इसके बाद भी वो नीचे नहीं आया। इसके बाद ये सब के सब उसके कमरे में जाते हैं जहाँ ये देखते हैं कि वो भी कमरे में नहीं
है और जब ये उसके बैग की तलाशी लेते हैं तो इन्हें बहुत कुछ मिलता है, जिसमें एक चाकू भी था। साथ ही इन्हें यह भी पता चलता है कि इनकी एक फीमेल दोस्त भी गायब है। कुछ ही देर में इन्हें अपनी फीमेल दोस्त मिल जाती है जो अजीब सा ही रिएक्ट कर रही थी। दरअसल उसकी तबीयत ठीक नहीं होती, उसे अक्सर ऐसे ही दौरे पड़ते रहते हैं। ये उसे उसकी दवा देते हैं और निकल पड़ते हैं अपने उसी दोस्त को ढूंढने के लिए, जिसके बैग को अभी इन्होंने चेक किया था। वो एक हॉल में लेट कर के मजे से गाने सुन रहा था। जब ये सभी लड़कियां उस पर इल्जाम लगाती है तब ये कहता है कि मैं गाने सुन रहा था इसलिए मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दी, लेकिन ये लड़कियां उस पर विश्वास नहीं करती और उस पर अटैक कर देती हैं। वो भी अपने आप के बचाव के लिए उन्हें अपने से अलग करता है। इसी दौरान चाकू नीचे गिर जाता है जिसे सोफी उठा लेती है, लेकिन वो लड़का सोफी से उस चाकू को छीन लेता है और अब वो सोफी और उसकी दोस्त की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी भी पीछे से हमला करके उसे मार देती है, जो देख करके सब के सब हैरान हो जाते हैं। यहाँ तक कि बी को भी यकीन नहीं होता कि उसने एक लड़के को मार डाला। इसके बाद वो वॉशरूम में चली जाती है अपने कपड़ों को साफ करने के लिए। वहीं बाहर सोफी को दिखाया जाता है जो अपनी पुरानी दोस्त से लड़ रही होती है। इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाते हैं। दरअसल इनके जिस दोस्त की पहले मौत हुई थी, सोफी उस पर इल्जाम लगा रही होती है कि उसके पैसों के लिए तुम उसके साथ थी। वो लड़की उससे कहती है कि वो हमेशा मुझसे कहता था कि सोफी मेरी जिंदगी से चली गई, ये मेरे लिए अच्छा हुआ, अब मुझे उसका पागलपन नहीं झेलना पड़ेगा। ये सुनकर सोफी को हर्ट होता है और वो यहाँ से चली जाती है। अब सब के सब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और तभी इनमें से एक लड़की का एक दूसरी लड़की के ऊपर पैर लग जाता है और जब वो नीचे देखती है तो अब इनकी वो दोस्त जिससे सोफी लड़ रही थी वो भी मर चुकी थी, जो देख करके ये सब के सब हैरान हो जाते हैं। और अब सोफी की वो पुरानी दोस्त जो कभी सोफी को प्यार करती थी, वो सोफी और बाकी दोस्तों से कहती है कि कातिल हमारे बीच में ही है। दरअसल अब इन सब को बी के ऊपर शक हो रहा था, क्योंकि बी ही एक ऐसी लड़की है जिसे ये पहले से नहीं जानते थे। इसीलिए ये बी से कहते हैं कि तुम्हारा सोशल मीडिया पर कोई भी अकाउंट नहीं है, हमने सब कुछ चेक कर लिया और ना ही तुम किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो। हमारे जिस दोस्त की सबसे पहले मौत हुई थी उसकी बॉडी भी सबसे पहले तुमने ही देखी थी, यानी कि तुम ही कातिल हो। और इसके बाद ये बी को घर से बाहर निकाल देते हैं। बाहर बहुत तेज तूफान चल रहा था, इसीलिए बी गाड़ी के अंदर चली जाती है। यहाँ पर वो अपने कपड़े एक बार फिर से चेंज करती है क्योंकि उसके कपड़े गीले हो चुके थे। साथ ही वो बहुत ज्यादा भूखी थी इसलिए चिप्स खाने लगती है। थोड़ी देर बाद वो फिर से विंडो के पास आती है घर के अंदर आने के लिए। यहाँ वो विंडो से देखती है कि सोफी की वो पुरानी दोस्त जो अब सोफी से नफरत करती है, वो इस घर के ओनर जिसकी मौत हो चुकी है उसकी गन को चुरा रही थी। बी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो अंदर जाए तो जाए कैसे, क्योंकि सभी दरवाजे अंदर से बंद हो चुके थे। और तभी उसे एक खुफिया रास्ता मिलता है जो वेंट के थ्रू अंदर जा रहा था। बी अंदर सोफी और उसकी दूसरी दोस्त तक पहुंच जाती है और वो उन दोनों को बताती है कि तुम्हारी दोस्त जॉर्डन, उसके पास गन है। जॉर्डन जब अपनी जेब दिखाती है तो उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, लेकिन तभी उसकी जेब से कागज गिरता है जिस पर एक्स लिखा हुआ था, यानी कि ये जिस गेम को खेल रहे थे बॉडीज बॉडीज बॉडीज, जिसमें जिसे कातिल का रोल मिला था वो कोई और नहीं बल्कि जॉर्डन थी। लेकिन यहाँ पर सबको बी पर शक होता है। बी सोफी को बताती है कि मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला था, लेकिन मेरी मोम की वजह से मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी, इसीलिए मैंने तुम्हें अपने कॉलेज के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। ये सुनकर के सोफी को बी पर विश्वास हो जाता है। वो उसे अपने गले से लगा लेती है क्योंकि वो बी से बहुत प्यार करती थी। लेकिन जब जॉर्डन देखती है कि बी और सोफी एक दूसरे से गले लगे हुए हैं तो ये देख कर के उसकी जेलसी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। गुस्से में आकर के वो गन निकाल लेती है और चिल्ला कर के कहती है कि बी ही कातिल है। इसके बाद इन सब के बीच में आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाते हैं। ये सब के सब एक दूसरे के राज एक दूसरे को बताना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर एक लड़की जॉर्डन को बताती है कि तुम हमेशा ही प्रिटेंड करती हो कि तुम अमीर हो, जबकि असल में तुम अमीर नहीं हो। ये सुनकर के जॉर्डन का दिमाग खराब हो जाता है। गुस्से में आकर के वो उसके पैर पर गोली चला देती है। इसके बाद इन दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है और एक बार फिर से गोली चल जाती है जिससे उस लड़की की मौत हो जाती है। ये देख कर के जॉर्डन बुरी तरह से डर जाती है। वो जल्दी से ऊपर जाने की कोशिश करती है लेकिन सोफी भी उसके पीछे आ रही थी। जॉर्डन के हाथ में गन थी, लेकिन तभी भी पीछे से हमला करके उसे ऊपर से नीचे गिरा देती है। जॉर्डन मरने से पहले बी से कहती है कि सोफी तुम्हें धोखा दे रही है, जाओ तुम उसके मोबाइल को चेक करो। इतना कहने के बाद उसकी भी मौत हो जाती है और अब इस पूरे मेंशन में सिर्फ बी और सोफी बची हुई थी। बी को सोफी पर शक है इसलिए वो भाग करके एक जगह पर छुप जाती है। जैसे ही सुबह होती है और बी निकलने
की कोशिश कर रही थी। तभी सोफी पीछे से आकर के पकड़ लेती है उसे। बी के पास गन होती है, वो सोफी पर गन पॉइंट कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारा मोबाइल देखना चाहती हूँ। इन दोनों के बीच में आर्गुमेंट हो जाती है। ये एक दूसरे को पकड़ लेती हैं और इसी बीच पानी में गिर जाती हैं। और जब ये दोनों पानी से बाहर आती हैं तो इन्हें उस दोस्त का मोबाइल मिलता है जिसका ये मेंशन है, जिसकी सबसे पहले मौत हुई थी। ये उसके फेस से उसके मोबाइल को अनलॉक करती हैं। इसमें ये एक वीडियो को देखते हैं जिसमें ये अपने उस दोस्त को देखते हैं जो सबसे पहले मारा गया था। वो एक तलवार से शैंपेन की बोतल को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गलती से वो तलवार उसके गले पर लग गई जिससे उसकी मौत हो गई थी। यानी कि यहाँ पर कोई कातिल था ही नहीं, सब ने एक दूसरे को वहम और शक के चक्कर में मार डाला। तभी यहाँ पर इनका वो दोस्त भी आ जाता है जो इस मेंशन के मालिक से लड़कर के गया था। वो जब चारों तरफ देखता है तो हैरान हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि यहाँ पर क्या हुआ था। दरअसल इनमें कोई भी कातिल नहीं था, सब ने एक दूसरे को शक के चलते मार डाला। इसलिए दोस्तों, किसी पर शक करने से पहले पूरी जांच कर लेनी जरूरी है जब तक उसका पूरी तरह से प्रूफ न मिल जाए। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी बॉडीज 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 खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।